देखिए, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स में एक थ्योरम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका शेप सेम होता है। साइज का इसमें पाबंदी नहीं होती है, साइज सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन कांग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल्स में दोनों चीजें होती हैं कि साइज भी सेम होती है और आपका शेप भी सेम होता है। इसीलिए आप ये जानिए कि अगर दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है तो ये बात आप समझ जाइए कि जब उसका साइज भी सेम है और उसका शेप भी है, यानी दो ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट है तो साइज सेम होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप 100% ये बात कह सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है उसके ऊपर एक दूसरा ट्रायंगल आपने ऐसे रख दिया तो पूरी तरीके से ये कवर हो गया, किसी भी साइड से एक्सेस नहीं हुआ। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। बट सिमिलर ऑफ ट्रायंगल में साइज का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। साइज आपका छोटा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में इसीलिए एक दूसरा कंडीशन है, इसमें एरिया नहीं इक्वल होता है। इसमें एरिया का जो रेशियो होता है, इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, उस एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम है, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो बराबर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स है। और ये बात आप क्लियर कर लिए कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उसका आपका एरिया इक्वल होगा। अरे ट्रायंगल क्यों? आप ये जाने कि अगर दो सर्कल जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर दो सर्कल आपका कांग्रुएंट हो जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहीं पे दे रहा हूं। ये दो सर्कल है और दोनों कांग्रुएंट, मतलब कांग्रुएंट का मतलब अगर दो सर्कल कांग्रुएंट है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखोगे दोनों पूरी तरीके से सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये कांग्रुएंट है तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों सर्कल का एरिया क्या होगा, इक्वल, पाई आर स्क्वायर दोनों इक्वल। ठीक है। अगर दो ट्रायंगल या दो ट्रायंगल अगर है, ये दोनों ट्रायंगल का साइज भी सेम है और वो भी सेम है, इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को रखोगे पूरी तरह कवर कर लेगा तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इसी तरह स्क्वायर ले लीजिए, एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है और दोनों ये कांग्रुएंट हैं, एक के ऊपर दूसरा रखोगे कांग्रुएंट है, इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि कांग्रुएंट फिगर का जो एरिया होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे वो आपका क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट हो, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, यानी कोई भी पॉलीगॉन अगर कांग्रुएंट फिगर है तो उसका एरिया 100% मतलब ये क्लियर है कि उसका एरिया इक्वल होगा। ये बातें मैंने इसके पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब आप ये बात समझ गए पूरी तरीके से कि अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एरिया इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ट्रायंगल का साइज जो है वो डिफर होगा। मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हम लेते हैं, एक ट्रायंगल आपका लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल लेते हैं छोटा DEF, D या PQRS ले लो, PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब इसका एरिया का जनरल फार्मूला आप एरिया का जानते हैं, 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, यानी आपको वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड ड्रा करना होगा। ठीक है ना, एक जनरल फार्मूला है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड आपको है। ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, चलिए इसमें हम तीन चीजें मेंशन करते हैं। थ्योरम में हमेशा याद रखिएगा, गिवन दैट, क्या चीज गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। प्रूव दैट आपको प्रूफ करना एरिया
ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। अब करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी AB अपान PQ का स्क्वायर, BC अपान QR का स्क्वायर, AC अपान PR के स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये थ्योरम दे देता है, इसलिए आप इसको, मैंने क्या कहा, ज्योमेट्री में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, बगैर अभ्यास के ज्योमेट्री आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए, अब उसमें एक चीज है, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं ड्रा करेंगे तब तक इसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रूविंग चाहे ज्योमेट्री में प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन ड्रा करना पड़ेगा? इसमें हम यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रा कर दें D, और यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रा कर दें S, यानी ड्रा AD परपेंडिकुलर BC एंड PS परपेंडिकुलर QR। कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया? AD BC के परपेंडिकुलर है, PS QR के परपेंडिकुलर है। हमने क्या ड्रा किया? कंस्ट्रक्शन। अब हम जैसे ही अल्टीट्यूड ड्रा किए, ये हमारा निकल गया। चलिए फिर आप प्रूफ, इसका हम प्रूफ, बहुत आसान है, बहुत इजी है। प्रूफ में आप देखिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, हमने आपको बताया अभी प्रूविंग करने की दो कंडीशंस, कि प्रूविंग में क्या चीज गिवन है, वहां से स्टार्ट करते हैं, और क्या चीज हमें लाना है उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। इन दो बातों का हमेशा प्रूविंग में ध्यान देते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को प्रूव करना हो, चाहे कोई भी क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए ये कंडीशन शर्त है। सबसे पहला इसमें जो गिवन है वो ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए पहले सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, जब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की सिमिलर है तो आप क्या कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। तो आप कहेंगे देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपान PQ, BC अपान QR, AC अपान PR। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा हमें फाइंड करना है एरिया। चलिए एरिया निकालते हैं, या एक मिनट, एरिया बाद में निकालते हैं, पहले एक चीज हम इसमें देख लेते हैं। ट्रायंगल ADB में इसका हम, चूंकि हमें इसका भी जरूरत पड़ेगी ना, AD और PS अल्टीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। इन ट्रायंगल ADB में एंड ट्रायंगल PSQ में आप जानते हैं ये 90 के बराबर है, और चूंकि सिमिलर है तो सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होते, मालूम है कि नहीं? एंगल B एंगल Q के इक्वल है, इसका मतलब एंगल से ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ADB एंगल PSQ के बराबर है, चूंकि 90 है, और एंगल B बराबर एंगल Q, ये इक्वल एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, चूंकि ट्रायंगल्स दोनों क्या है? सिमिलर है। इसका रीजन आप देंगे, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR एंगल पोस्टुलेट से। तो एंगल पोस्टुलेट से जो है ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया ADB और PSQ, अब आप ये करस्पॉन्डिंग साइड, अब आप देखते हैं 90 इक्वल है, तो 90 का सामने वाला AB और इस 90 के सामने वाला PQ, ये करस्पॉन्डिंग साइड। दूसरा एंगल B के सामने वाला AD और एंगल Q के सामने वाला PS, बस इसी की जरूरत है, ठीक है ना? ये इक्वल, चलिए इसी की जरूरत है, हमने इसको लिख दिया इक्वेशन को। अब आपने देखा इक्वेशन सेकंड में कि जो अल्टीट्यूड है AD अपान PS, ध्यान दीजिएगा, AD अपान PS किसके इक्वल है? AB अपान PQ के बराबर है, A इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीट्यूड का रेशियो है वो कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर है। क्या है? तो जब एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों के बराबर होगा,
भाई चूंकि ये तीनों के इक्वल है ना ये, तो आप ये कह सकते हैं एबी और पीक्यू एडी पीएस के बराबर है, तो आप इसके बराबर बीसी अपॉन क्यूआर के भी बराबर लिख सकते हैं एडी अपॉन पीएस। आप एसी अपॉन पीआर के भी बराबर एडी अपॉन पीएस लिख सकते हैं कि नहीं, कि अल्टीट्यूड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एस। ओके, ये चीजें हमने देख ली, कंस्ट्रक्शन से हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी, हमें फाइंड करना एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। अब बताओ एबीसी का एरिया का फार्मूला क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू अल्टीट्यूड। लिख देंगे 1/2 बेस कितना है बीसी, अल्टीट्यूड एडी, इसका नीचे पीक्यूआर में बेस कितना है क्यूआर, और अल्टीट्यूड आपका ये क्यूआर बेस है, पीएस अल्टीट्यूड है, इसमें बेस बीसी है, इसमें एडी अल्टीट्यूड है। यहां पे लिख सकते हैं, जानते भी हैं अल्टीट्यूड, ये इसको अल्टीट्यूड कहेंगे, इसको आपको बेस कहेंगे, इसको आपको बेस कहेंगे, इसको अल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए क्यूआर इनटू पीएस, जैसे ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बीसी अपॉन क्यूआर। जैसे ही बीसी अपॉन क्यूआर आ गया वैसे आप एडी अपॉन पीएस आ गया। और अभी आपने कहा कि यहां इक्वेशन थर्ड इसको मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड से एडी अपॉन पीएस की जगह पे क्या ये बीसी अपॉन क्यूआर लिख सकते हो कि नहीं? है एडी अपॉन पीएस की जगह पे बीसी अपॉन क्यूआर रिप्लेस कर सकते हो ना? रिप्लेस कर सकते हो। तो आप बहुत आसानी से कह देंगे कि नहीं, तो ये तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो जब बहुत इजीली कर सकते हैं तो ये बहुत आसानी से बीसी अपॉन क्यूआर का स्क्वायर आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, क्या कहता है? स्क्वायर टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर। अब बताओ जब ये BC अपॉन QR के स्क्वायर हो गया, तो अब बताइए क्या BC अपॉन QR की जगह पे आप AB अपॉन PQ लिख सकते हैं? मतलब तीनों लिख सकते हैं ना। तो अब आप यहाँ पे ये आपका आ गया, तो यहाँ पे देयरफॉर करके एक रीजन लिख दीजिए नीचे कि BC अपॉन QR की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, BC अपॉन QR की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन क्यूआर कहाँ गया? हाँ, AC अपॉन PR, तीनों बराबर है ना। AC अपॉन PR बराबर तीसरा क्या है? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये बराबर होगा। बस ये तो ये देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बीसी अपॉन क्यूआर का स्क्वायर बराबर एसी अपॉन पीआर का स्क्वायर बराबर एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो जैसा कि आप जान गए कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो होगा उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना।